आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आप सभी को सुबह सुबह की राम राम सीताराम। यहाँ पर देखिए मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी और मैंने सारे घर में झाड़ू पोंछा भी कर लिया था और अब नहाने चली गई थी। नहाने के बाद थोड़ा सा टचअप अपने लिए भी दूंगी और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र या जो भी क्रीम वगैरह है वो मैं लगाती हूँ यहाँ पर। मैंने कई बार औरतों को सुना है कि हमारे काम की तो कोई गिनती ही नहीं होती है, हम कितना भी काम कर लें। तो आप अपना काम दूसरों को क्यों गिनवाना चाहती हैं? आप खुद सोचिए कि आप दिन भर में कितना काम करती हैं। एक दिन आप सो जाइए तो सबको पता चल जाएगा कि घर में कितना काम होता है। समझने वाले समझते हैं, बस वो कहते नहीं हैं कि आपके बिना भी उनका घर नहीं चलेगा। जब आप कभी बीमार हो जाती हैं या फिर आप कहीं बाहर चले जाते हैं तो घर का हाल कैसा हो जाता है ये आपको भी पता है। किचन हो या कपड़े हों या घर में साफ़ सफाई हो, जो भी हो ना, वो सब काम आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर देखिए मैंने दाल और चावल दोनों को गला के रख दिया था आधे घंटे के लिए। यहाँ पर मैं कुकर में दाल लगा रही हूँ। मैंने आजकल टोटल स्टील के बर्तनों का यूज़ करना चालू कर दिया है, क्योंकि एलुमिनियम के बर्तन जो है मैं किचन में यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पर मैंने स्टील का ही कुकर लिया था और उसमें देखिए यहाँ पर मैंने पहले दाल चढ़ा दी है। दाल चढ़ाने के लिए देखिए पहले मैं उसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और थोड़ा सा ऑयल भी डाल दूंगी। इससे दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और इस तरीके से बनाइए। मैं घर के काम एक साथ मैनेज कर लेती हूँ। घर में जितना भी काम होता है वो धीरे धीरे करती जाती हूँ। यहाँ पर मैं दाल चढ़ा के आ गई थी और अब मेरी पूजन की तैयारी हो गई थी और मैं पूजा करने लगी थी। क्योंकि मैं भोजन की जो है तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को जाना है, तो इसलिए तैयारी करने के बाद जैसा मुझे समय मिलता है उस हिसाब से मैं पूजन करती हूँ। अगर उनको और भी जल्दी जाना होता है तो मैं पूजन पूरा खाना बनाने के बाद भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है, भगवान जी को पता है कि घर का काम करना हमारा पहला कर्तव्य है और उसको हमें पहले ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में इस वजह से कोई भी लड़ाई झगड़ा और या कोई भी बात पर बहस हो तो उससे अच्छा है कि आप पहले उनका काम कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मेरी पूजन हो गई थी और देखिए भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने दीपक जला दिया था और मुझे सब बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर देखिए मेरी दाल भी एकदम से ना उबल गई थी और यहाँ पर मैं उसको फ्राई कर रही थी। दाल फ्राई करने के बाद इसी कुकर में मैं चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि आज मान्या का चावल खाने का बहुत मन हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आज दाल चावल और चटनी बनाएंगे। यहाँ पर हमारे गांव से ना इस तरीके से हरी धनिया आई थी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, तो मैं इसको तोड़ रही थी। चटनी बनाऊंगी उसमें भी इसको डाल लूँगी और जो दाल बनाई है उसमें भी मैं इसी को डाल दूँगी। देखिए यहाँ पर मेरा आटा लग गया था और दाल जो है उसका मसाला भी बन गया था। देखिए दोपहर का मेरा पूरा काम हो गया था और अब मैं किचन समेट रही थी। अगर मैं थक जाती हूँ तो बीच में मैं थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेती हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि कंटिन्यू पूरा ही काम करना है। और मेरा किचन समेटने के बाद देखिए यहाँ पर जो बर्तन थे ना, वो बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे। अब बर्तन मैं साफ़ करूँगी। मैं इसीलिए कोई हेल्पर भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर मुझे घर पे रहना है तो मैं सोचती हूँ सारे काम मैं खुद कर लूँगी। अगर मैं बाहर जाती तो सोचती कोई हेल्पर रखने की। और यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। अगर आप घर के सारे काम खुद मैनेज करती हैं तो आपके पास बुरा लगने के लिए कोई समय भी नहीं रहता। देखिए मेरा किचन कितने अच्छे से चमक गया था। मैंने सारे काम कर दिए थे और अब मैं बिल्कुल फ्री थी। 11:30-12 तक मेरे काम हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए ऑरेंज आए थे। ऑरेंज हमारे जो बड़े जेठ जी हैं उनके खेत में लगे हुए थे, उनका बेटा दे गया था। और यहाँ पर मान्या टीवी देखते हुए ऑरेंज खा रही थी। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे घर पे काम चल रहा था। आपको बताएं, ये जो हम 2 महीने पहले इस घर में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन यहाँ पर जो क्यारी थी उसमें मिट्टी नहीं डल पाई थी। ये जो काम वाली आई थी वो हमसे बोल रही थी कि बाल्टी हमें दे दो। हमने कहा अभी घर में काम चल रहा है, जब खाली हो जाए तब आप ले जाना। और देखिए इन लोगों में कितनी हिम्मत होती है। ये 3rd-4th फ्लोर पर यहाँ से नीचे से मिट्टी ले लेकर यहाँ से सीढ़ी से आ रही हैं।
और आप देखिएगा ये बिल्कुल भी उस जो तसला या तगाड़ी है उसमें हाथ भी नहीं लगा रही थी और इस तरीके से लेके चली आ रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब हो रहा था, क्योंकि अगर मुझसे कोई कहे कि एक भी लेके आ जाओ तो मेरी तो क्या हालत होगी मैं आपको बता ही नहीं सकती। और बहुत बड़ी क्यारी हमने यहाँ पर बनवाई थी, क्योंकि मुझे प्लांट लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप देख सकते हैं मेरे घर पे और भी प्लांट लगे हैं जो कि अब अच्छी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि आपको मैं आगे वीडियो बताऊंगी कि इनकी कंडीशन ऐसी कैसी हो गई है। मैं इनको संभालने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ ठीक होते हैं कि नहीं। और देखिए यहाँ पर मान्या ने कहा मम्मी मेरी चोटी बना दो। मैंने कहा चल तेरी भी बनाती हूँ और मेरी भी बना लेती हूँ। दोपहर का समय था और मैं मान्या की चोटी बना रही थी। उसकी चोटी बनाने के बाद मैं भी अपनी थोड़ी सी जो है केयर कर लूँगी। मुझे जिस तरीके से समय मिलता है मैं उस तरीके से काम को मैनेज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये काम बिल्कुल इसी फिक्स टाइम पे होना चाहिए या इस पे नहीं हुआ तो अब क्या होगा। इससे क्या है, एक टेंशन सा हो जाता है। आप जो काम इम्पोर्टेंट है उनको पहले कर लीजिए तो घर में क्या है, आपका सब काम अच्छे से मैनेज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप मान्या की चोटी हो गई थी और अब मुझे भी अपने बाल संभालने थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अच्छे खासे बाल थे। पहले बहुत मोटे बाल हुआ करते थे मेरे, लेकिन अब मेरे बाल ना बहुत पतले हो गए हैं। और मान्या से जब कोई कहता है मान्या तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तो मुझे भी लगता है मेरे बाल भी बहुत अच्छे थे, लेकिन अब क्या करूं, बहुत छोटे हो गए हैं, पतले भी हो गए हैं। शादी के बाद ऐसा ही होता है, बच्चे हो जाते हैं और पता नहीं बाल क्यों कम हो जाते हैं। लंबाई तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाल पतले बहुत हो गए थे। यहाँ पर देखिए मेरा जो था रबड़ बैंड वो मैं पता नहीं कहाँ भूले आई थी, इसलिए मैं उसको लेने गई थी। वैसे मैं यहाँ इस रूम में चोटी नहीं करती, लेकिन मान्या करवा रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लेती हूँ। और मुझे क्यारी में मिट्टी डालना इतना अच्छा लग रहा था, मैं बार बार छत पे आ रही थी। हस्बैंड जी ने वैसे भी बोला था तुम देख लेना तुम्हें कितनी मिट्टी डलवानी है। और जो पीछे खिड़की लगी हुई थी उसके मिरर में ना बहुत अच्छी पिक्चर आ रही थी, लेकिन मैंने ली तो उतनी अच्छी नहीं आई थी। फिर मैं दोपहर का टाइम हो गया था तो नीचे आ गई थी और यहाँ पर जो धुले हुए बर्तन रखे थे उनको सेट कर रही थी। अभी इस घर में आए हुए हमें बस 2 ही महीने हुए हैं और अभी तो नीचे जो फ्लोर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, वहाँ पर अभी काम ही चल रहा है। देखिए उनके लिए मैंने चाय बनाई थी और मैंने अपने लिए भी यहाँ साथ में चाय बना ली थी और उनकी सीढ़ी पर मैंने चाय रख दी थी और मैं अपनी लेकर यहाँ रूम में आ गई थी। उनसे बोल दिया था मैंने आपकी चाय रखी है पी लेना, और वो लोग चाय पी रहे थे। देखिए हमारी छत पर श्री राम जी का कितना अच्छा झंडा लहरा रहा है। हमारी सारी कॉलोनी में ही इस तरीके से झंडे फहर रहे हैं। और यहाँ पर मेरी जो है क्यारी उसकी मिट्टी फिल हो गई थी। आप देखिए थोड़े बहुत तो फूल अभी भी मेरी छत पर हैं, लेकिन अभी तो बसंत चालू ही हुआ है और भी फूल आएंगे और मैं कोशिश करूँगी इन्हें पूरा हरा भरा करने की। हमारे घर के बिल्कुल पास में ही रोड है, इसलिए थोड़ी सी जो है वो रोड की आवाज़ आती रहती है, प्लीज़ इग्नोर कीजिए। और यहाँ पर शाम का समय था, मैंने कहा छत पे टहल लेती हूँ। और मिट्टी जो है वो शाम तक ही डली थी, क्योंकि वो लोग जो काम करने वाले हैं वो 2 बजे के बाद ही आए थे। और हमारे यहाँ गांव से एक दिन पहले कुछ पेड़ आ गए थे तो मैंने कहा चलो इनको लगा देते हैं, नहीं ये सूख जाएंगे। और हस्बैंड जी मेरे किसान हैं तो कहा उन्होंने कि चलो हम बताते हैं आपको किस तरीके से पेड़ लगाते हैं, और वो मुझको बताते जा रहे थे और हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर पेड़ लगाए। वो जो दादा थे वो टमाटर, बैगन और प्याज, गाजर, 2-3 तरह के पेड़ यहाँ पर देकर गए थे। और मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मैंने बैगन खाना छोड़ दिया है, तो दादा बहुत सारे बैगन के पेड़ दे गए। मैंने कही चलो कोई बात नहीं है, हम खा लेंगे या किसी और को दे देंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पेड़ लगा रहे थे और उन्होंने कहा कि कुछ लेके आओ जिससे कि यहाँ पर छेद करते जाते हैं और फिर उसमें हम पेड़ लगाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए आपको कितना अच्छा लगा है।
और देखिए रात हो गई थी, हमने जो है लाइट जलाकर भी कुछ पेड़ लगाए थे। और आज तो हम बुरी तरीके से थक गए थे क्योंकि काम बहुत हो गया था। अभी नीचे जाकर खाना भी करना है और रात हो गई थी। सोचा इस ब्लॉग को यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। देखिए हमारी बागबानी हो गई थी और आगे भी आप देखिए, अगर पेड़ अच्छे लगेंगे तो इनमें फल भी आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।